कैपेसिटर का मतलब होता है एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो कंडक्टर आमने सामने रखे हों। अगर दो कंडक्टर हम आमने सामने रख दें तो इस असेंबली को, इस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं। करता क्या है सर? ये जो अरेंजमेंट है इसका काम है चार्ज और एनर्जी को स्टोर करना। कैपेसिटर जो अरेंजमेंट है इसके दो काम है, चार्ज और एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, और उस एनर्जी का हम क्या करेंगे? देखिए, इसका काम है स्टोर करना। अब ये स्टोर करेगा। अब आपको जब भी एनर्जी की जरूरत हो तो आप कैपेसिटर से ले सकते हैं। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेंसिटिव डिवाइस को अचानक एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। तो हाँ, तो कैपेसिटर वहां पे होगा उसके आसपास। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जब सर्किट डिजाइन करता है तो वहां आसपास कैपेसिटर लगा के रखता है। तो मान लीजिए अगर उसके अगल बगल किसी डिवाइस को अचानक एनर्जी की जरूरत पड़ गई तो क्योंकि उसके आसपास जो कैपेसिटर है उसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है तो वो एनर्जी वहां से सप्लाई हो जाएगी और वो यूज कर लेगा। कैपेसिटर का सर्किट में कुछ ऐसा ही काम है जैसे कि किसी शहर में ब्लड बैंक का होता है। भाई, हर शहर में एक ब्लड बैंक होता है जिसके अंदर हम ब्लड को स्टोर करके रखते हैं। क्यों करते हैं स्टोर? इसलिए करके रखते हैं कि बाय चांस अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और अचानक किसी को ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो वो ब्लड बैंक से ब्लड ले सकता है और उसकी जान बच जाएगी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक्सीडेंट होने के बाद हम ब्लड का इंतजाम करें, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम पहले से ही ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करके रखते हैं कि पूरे शहर में कहीं भी अगर किसी को इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत होगी वो ब्लड बैंक से ले सकता है। तो ऐसे ही सर्किट के अंदर हम जगह जगह पर कैपेसिटर लगा के रखेंगे। अगर सेंसिटिव डिवाइसेस हैं वहां पर और उन्हें अचानक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो कैपेसिटर से ले सकता है। कैपेसिटर अपनी एनर्जी दे देगा उसको और वो अपना यूज कर लेगा। कुछ लोग कहते हैं सर क्या बस यही यूज है कैपेसिटर का? नहीं, कैपेसिटर के और भी बहुत सारे यूज हैं। मैं तो वो बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही यूज है, टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। अच्छा, ये जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करके रखता है ताकि अगर किसी सेंसिटिव डिवाइस को अचानक एनर्जी की जरूरत हो तो ये दे सके। तो कुछ लोग कहते हैं सर एनर्जी तो बैटरी में भी स्टोर होती है, वो क्यों नहीं लगा देते? बेटा ऐसा है, बैटरी जो है वो इतनी फास्ट रेट से एनर्जी सप्लाई नहीं दे सकती जितनी फास्ट रेट से कैपेसिटर देता है। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है मिली सेकेंड में। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करके तो रखेगी, जरूरत पड़ने पर एकदम से दे देगी। बैटरी जो है वो पहली बात तो बड़ी सोर्स है तो वहां से टाइम लगता है एनर्जी आने में, इतनी फास्ट रेट से एनर्जी की सप्लाई नहीं होती वहां से। बैटरी का अपना रोल है, कैपेसिटर का अपना रोल है। और दूसरी, बैटरी एक बड़े साइज की बॉडी है जो तभी लगाई जाती है जब बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो। ये तो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है। तो कैपेसिटर क्या है? एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें दो कंडक्टर आमने सामने रख दिए जाते हैं और यह अरेंजमेंट अपने अंदर चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर लेता है ताकि कभी भी आसपास किसी सेंसिटिव डिवाइस को अगर अचानक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो इससे ले सकता है। अच्छा, ये कैपेसिटर दो कंडक्टर से बनता है तो उसके अंदर ये कोई शर्त नहीं कंडक्टर कैसे हो। वो प्लेट फॉर्म में हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, स्फेरिकल प्लेट, कैसे भी कंडक्टर होने चाहिए बस, और दो होने चाहिए। फिर उनकी शेप से मुझे कोई मतलब नहीं, इसलिए डेफिनेशन में शेप का कोई जिक्र नहीं होता। नॉर्मली आप कैपेसिटर ऐसे बना सकते हैं। आप एक एल्युमिनियम फॉयल लें, अक्सर किचन में एल्युमिनियम फॉयल रोटी को पैक करते हैं एल्युमिनियम फॉयल में, उसी को ले लें। आप एक एल्युमिनियम फॉयल लें, उसके ऊपर भी पेपर रख दें, पेपर, और फिर उस पर दूसरी एल्युमिनियम फॉयल रख दें, बस बन गया कैपेसिटर। नीचे एल्युमिनियम कंडक्टर आ गया, ऊपर एल्युमिनियम कंडक्टर आ गया,
और बीच में पेपर है तो उनको मिलने नहीं देगा, क्योंकि अगर दोनों फॉइल मिल गई तो फिर दो प्लेट मिलने के बाद दो नहीं होती, फिर वो एक हो जाती है, फिर मैं एक प्लेट कहूंगा ना उससे, जबकि मुझे दो प्लेट चाहिए। हाँ, तो उसके लिए बीच में पेपर या कोई और ऐसी चीज रख दो जो उनको मिलने ना दे, बस तैयार है कैपेसिटर। या कोई और तरीका यूज कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हमने कहा कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज और एनर्जी स्टोर करेगी। एनर्जी स्टोर करेगी इसलिए ताकि इमरजेंसी में किसी को एनर्जी चाहिए तो ये प्रोवाइड कर देगा। चार्ज क्यों स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करना चाहता है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। करेगा कहां? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी तभी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर पाएगा कैपेसिटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्रोड्यूस करता है। इसलिए कैपेसिटर में हम चार्ज स्टोर करेंगे, चार्ज उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उस अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करेगी। इसलिए हम कैपेसिटर को चार्ज भी देते हैं और एनर्जी भी। किससे दिलवाते हैं? बैटरी से। जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट, हमने दो कंडक्टिंग प्लेट आमने सामने रख दी, ऐसे बन गया कैपेसिटर। अब आप इसकी एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, दूसरी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप पॉजिटिव से जोड़ेंगे, यहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये चार्ज वायर के थ्रू ऐसे यहां से गुजरता हुआ यहां पे आके रुक जाएगा। चार्ज बीच में नहीं रुकता है, ये कंडक्टिंग वायर होते हैं सारे के सारे, आराम से चार्ज फ्लो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चार्ज वायर के थ्रू फ्लो करेगा और क्योंकि आपकी प्लेट भी कंडक्टिंग है तो उसके अंदर भी फ्लो करेगा, ऐसे यहां आके रुकेगा, क्योंकि आगे अब एयर आ गई, एयर इंसुलेटर है, उसमें करंट नहीं जा सकता, चार्ज फ्लो नहीं करता है, यहां आके रुक जाएगा। तो इस इनर सरफेस पे डिपॉजिट होगा, आउटर सरफेस पे कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा। फिर यहां से माइनस क्यू निकलेगा नेगेटिव से, वो भी यहां से जाएगा ऐसे निकलकर और जाकर यहां रुकेगा। बैटरी से चार्ज निकलने के बाद फ्लो करता रहेगा जब तक उसका रास्ता बंद ना हो जाए। ऐसा क्यों? बेसिकली क्या है, आपका जो कैपेसिटर है वो इनिशियली अनचार्ज था, उसके पास चार्ज नहीं था तो कोई पोटेंशियल भी नहीं था। बैटरी चार्ज होती है, उस पर पोटेंशियल होता है। आपने जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो बेसिकली आपने एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कंडक्शन, जब अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी से कनेक्ट होती है तो चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। यहां एग्जैक्टली वही हो रहा है। आपने जब अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज बैटरी से कनेक्ट किया तो अकॉर्डिंग टू कंडक्शन चार्ज फ्लो हो रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो बेटे चार्ज फ्लो होगा और जब तक होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो। मगर फ्लो किस में होगा? चार्ज फ्लो होता है किसी मेटेलिक बॉडी के अंदर, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होता। तो अब यहां से चार्ज निकलेगा तो वायर मेटेलिक है, उसमें फ्लो होगा ऐसे। प्लेट मेटेलिक है, उसके अंदर भी फ्लो होगा, लेकिन बीच में तो एयर आ गई ना, एयर के अंदर फ्लो नहीं होता, तो चार्ज यहीं रुक जाएगा, ऐसे नेगेटिव आके रुक जाएगा। और ये चार्ज आता रहेगा बैटरी से जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और फाइनली जो चार्ज आएगा वो इनके इनर सरफेस पे आएगा, आउटर पे नहीं आता। अब ये दोनों चार्ज मिलकर क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे बीच में। ये दोनों चार्ज मिलकर दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैपेसिटर अपनी एनर्जी क्या करेगा? स्टोर करेगा। अब ये जो चार्ज आया है ये कितना आएगा, ये डिपेंड करेगा आपने इसे कितना वोल्टेज दिया है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना भी चार्ज आया है वो सीधे सीधे इस बात पर डिपेंड करेगा आपने वोल्टेज कितना दिया है। वोल्टेज का मतलब आपने दोनों प्लेट को पोटेंशियल का डिफरेंस कितना दिया है।
अगर आप दोनों प्लेट को पोटेंशियल का डिफरेंस कम देंगे तो चार्ज भी कम आ पाएगा, अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो फिर ज्यादा चार्ज आएगा। तो कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करेगा वो सीधे सीधे डिपेंड करेगा आप उसकी दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करते हो। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं, वी। तो क्यू वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। ये जो क्यू इक्वल्स टू सीवी फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला होता है जो कैपेसिटर में यूज होता है। इसमें क्यू जो होता है वो कैपेसिटर का टोटल चार्ज नहीं होता। टोटल चार्ज तो जीरो होगा, एक पे प्लस होता है एक पे माइनस, नहीं। क्यू का मतलब होता है चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है या पॉजिटिव प्लेट कहिए, उसके इनर सरफेस का चार्ज होता है। क्यू इक्वल्स टू सीवी में जो क्यू होता है वो कैपेसिटर का पूरा चार्ज नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है, और वो भी सिर्फ इनर सरफेस का होता है। और वी वोल्टेज होता है इन दोनों प्लेट के अक्रॉस। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और सी क्या है? सी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। मगर याद रखना, जो हम कैपेसिटर का चार्ज कहते हैं ना, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, बेटे कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे आता है। पहली बात तो जब ये कहा जाता है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो टोटल नहीं बताते, क्योंकि टोटल तो हमेशा जीरो होता है। जब भी ये कहा जाए फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो उसका मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का चार्ज बताओ। और पॉजिटिव प्लेट में भी कौन सी सरफेस? इनर सरफेस, नॉट आउटर। वैसे तो बैटरी आउटर सरफेस को चार्ज देती नहीं है, लेकिन मान लो एग्जामिनर दे, वो क्या कहे, नहीं मैंने अपने पास से दे दिया, बैटरी नहीं देती, कोई बात नहीं मैं दूंगा, आप दे दो, हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इनफैक्ट कैपेसिटर में उस आउटर सरफेस के चार्ज का कोई रोल नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे जितने भी फॉर्मूले हैं कैपेसिटर में, वो सब के सब उस चार्ज पे डिपेंड करते हैं जो उसके पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे आएगा। बैटरी तो देती नहीं आउटर पे, दो भी दो तो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो चार्ज, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज की एनर्जी हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। कैपेसिटर उसी चार्ज की फील्ड और एनर्जी को स्टोर कर पाएगा जो उसके इनर सरफेस पे आते हैं। ये ध्यान रखना इस फॉर्मूले को लगाते हुए कि क्यू क्या लेना। इनफैक्ट यही नहीं, कैपेसिटर के आगे जितने फॉर्मूले आएंगे सब में क्यू का मतलब क्या है? चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव। और वी क्या है? वी वोल्टेज और बैटरी नहीं होता हमारे फॉर्मूले में। हमारे फॉर्मूले में वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आप कहेंगे सर एक ही तो बात है, ये इसके पैरेलल में है, दोनों के वोल्टेज सेम ही तो होंगे। सेम होंगे ठीक है, ना हो तो भी फॉर्मूला लगेगा, और उस केस में वी में इसके वोल्ट लूंगा, इसके नहीं लूंगा। अभी तो ये एक कैपेसिटर है तो ठीक है, सिंगल कैपेसिटर है तो बैटरी के सारे वोल्ट इसे ट्रांसफर होंगे, तो इसका भी वी, इसका भी वी। कल को 2 या 5 भी लगेंगे, तब तो सारे एक को नहीं मिलेंगे। तो मैं फॉर्मूले में जो वी रखूंगा वो बैटरी का नहीं रखूंगा। क्यू इक्वल्स टू सीवी में वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर लेना है, हमें चेक कर लीजिए सही से, इसमें अच्छी तरह देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चार्ज कौन सा लेना, कौन सा यूज होता है। इवन मैं आपसे कह रहा हूं कोई बाहर चार्ज दे भी दे तो भी यूज नहीं करूंगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई इस तरह से क्वेश्चन बना के दे दे, ऐसे ये Q, ये -Q, ये Q1, ये Q2, तो बेटे मैं फॉर्मूले में सिर्फ इनर सरफेस का चार्ज रखूंगा, इसका, इसे नहीं लूंगा मैं, ना इसको लूंगा ना Q2 को लूंगा। और इसमें नहीं, कैपेसिटर के जितने फॉर्मूले हैं हर जगह Q का मतलब क्या है? चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और हर जगह V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, नॉट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ बैटरी। उसका मुझे कुछ नहीं पता। इसमें जितना मुझे थोड़ा सा बताना था मैंने बता दिया। इंट्रोडक्शन है कैपेसिटर का ये।